हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सब? आशा है कि आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर आप ऑल इंडिया गवर्नमेंट जॉब या हरियाणा गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों आपके लिए एक अच्छी खुशखबरी है कि भारतीय रेलवे इंडियन रेलवेज ने अप्रेंटिस वाले कैंडिडेट्स के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। दोस्तों, अगर आप भारत में और हरियाणा में आने वाली सरकारी नौकरियों की अपडेट तुरंत पाना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो दोस्तों, आइए देख लेते हैं कि भारतीय रेलवे ने किस प्रकार से पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। दोस्तों, इंडियन रेलवे ने अधिसूचना जारी की है। विज्ञापन संख्या 1/2021 कोटा मंडल के तहत दोस्तों जो अप्रेंटिस एक्ट है 1961 और अप्रेंटिस अधिनियम 1962 के तहत 716 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं, जो कि जिसके लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 अप्रैल दी गई है। दोस्तों, इसके लिए आवेदन करने का प्रोफार्मा www.mponline.gov.in पर उपलब्ध है। दोस्तों, इन पदों का विवरण किस प्रकार से है, आइए एक बार इन पर नज़र डाल लेते हैं। तो दोस्तों, इलेक्ट्रिशियन के लिए 135 पद, फीटर के लिए, यांत्रिक के लिए 102 पद, वेल्डर इलेक्ट्रिक एंड गैस जो इलेक्ट्रिक और गैस के वेल्डर हैं उनके लिए 43 पद, पेंटर जनरल के लिए 75 पद, मेसन्स के लिए 61 पद, कारपेंटर के लिए 73 पद, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 30 पद, प्लम्बर के लिए 58 पद, फोर्जर एंड हीट ब्लैकस्मिथ के लिए 63 पद, वायरमैन के लिए 50 पद, कंप्यूटर ऑपरेटर और प्रोग्रामिंग असिस्टेंट के लिए दोस्तों 10 पद रहेंगे और मशीनिस्ट के लिए दोस्तों 5 पद और टर्नर के लिए 2 पद रहेंगे। इसी प्रकार से दोस्तों लैब असिस्टेंट के लिए 2 पद, क्रेन ऑपरेटर के लिए 2 पद, ड्राफ्टमैन यांत्रिक के लिए 5 पद रहेंगे। तो दोस्तों, इस प्रकार से कुल पदों की संख्या जनरल के लिए 289 289 रहेगी और एससी के लिए 107 रहेगी, एसटी के लिए 53 रहेंगे और ओबीसी के लिए 195 रहेंगे, ईडब्ल्यूएस के लिए 72 और कुल पदों की संख्या दोस्तों 716 रहेगी। तो दोस्तों, इन पदों के लिए योग्यता और आयु सीमा क्या निर्धारित की गई है उसके ऊपर आइए नज़र डाल लेते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए जो आयु सीमा है वो दोस्तों न्यूनतम 15 वर्ष से कम का इसमें कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकता और दोस्तों अधिकतम 24 वर्ष इसके लिए निर्धारित की गई है। जो आयु सीमा है वो 1 अप्रैल के अनुसार होगी। दोस्तों, जो SC ST है उनको 5 वर्ष की छूट है, जो अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार हैं उनको 3 साल की छूट है, जो हैंडीकैप हैं उनको 10 साल की छूट है। तो दोस्तों, इसके लिए आपको 10वीं पास या इसके समकक्ष परीक्षा जैसे कि प्लस टू पास होना जरूरी है दोस्तों, और 50% अंकों के साथ कम से कम। और साथ में दोस्तों NCVT या SCVT जो मान्यता प्राप्त प्रौद्योगिकी संस्थान है यानी जो ITI हैं उनसे ITI का पास होना ज़रूरी है। संबंधित ट्रेड में जिस ट्रेड में आप जो आवेदन करते हैं उसमें आपके ITI होना ज़रूरी है। जैसे अगर आप वेल्डर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी वेल्डर में ITI होनी ज़रूरी है। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स में आवेदन करना चाहते हैं तो आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स की अवधि आवेदन के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स का डिप्लोमा होना ज़रूरी है। दोस्तों, जो प्रशिक्षण की अवधि है वो भारतीय रेलवे बोर्ड द्वारा जारी की जाएगी। दोस्तों, जो ट्रेनिंग है वो या फरीदाबाद या जयपुर इन 2 स्थानों पर होगी। तो दोस्तों, जो आपकी सैलरी है वो आपके सीधे बैंक के खाते में दी जाएगी। उसके लिए दोस्तों आधार कार्ड और पैन कार्ड की आवश्यकता होती है। किसी भी सरकारी नौकरी
में ज्वाइन करने से पहले आप आधार कार्ड और वो पैन कार्ड अपना ज़रूर बनवा लें। दोस्तों किसी भी सरकारी नौकरी में जाते ही इनकी ज़रूरत पड़ती है, इनको आप अभी से बनवा लें। दोस्तों जो आवेदन करने का तरीका है वो, अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो दोस्तों इन सभी को आप इस वीडियो को रोक करके पूरी सावधानी के साथ पढ़ें। दोस्तों जो अंतिम तिथि है वो 30/4/2021 तक रहेगी। तो प्रिंट आउट निकाल कर हार्ड कॉपी रख लें, ताकि स्क्रीनिंग पर बुलाए जाने पर आपको वो दिखानी होगी। तो दोस्तों जो भर्ती की प्रणाली है उसमें इन बातों का ध्यान रखना है। तो दोस्तों आप इस वीडियो को रोक करके सभी इन पॉइंट्स को भलीभांति पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से ये भारतीय रेलवे द्वारा अप्रेंटिस के 716 पदों के ऊपर आवेदन आमंत्रित किए हैं। तो दोस्तों इसके लिए +2 के साथ ITI होना ज़रूरी है। तो दोस्तों अन्य भी इसी प्रकार से भर्तियाँ निकलती रहती हैं 10वीं 12वीं BA के ऊपर, और उन भर्तियों की जानकारी आपको इस चैनल पर सटीक रूप से दी जाएगी। तो दोस्तों अगर आप आने वाली अन्य भर्तियों की अपडेट तुरंत समय पर पाना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों आपका दिन शुभ हो और आपका भविष्य मंगलमय हो।